भागलपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए स्टेशन चौक पर औचक अभियान चलाया। अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। अभियान का नेतृत्व सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और यातायात डीएसपी संजय कुमार ने किया। इस दौरान नगर निगम के उपनगर आयुक्त, अतिक्रमण शाखा के अधिकारी, कई थानों के थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान लगाकर बैठे दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया, जबकि कई दुकानदारों का सामान जब्त भी किया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई के कारण स्टेशन चौक में कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कई दुकानदार आनन फानन में अपना सामान समेटते नजर आए। अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन चौक शहर का अत्यंत व्यस्त इलाका है, जहां आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण के कारण पैदल यात्रियों और वाहनों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह विशेष अभियान चलाया है, ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सके और आम लोगों को राहत मिल सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल एक दिन की नहीं, आगे भी इसी तरह के औचक अभियान चलाए जाएंगे और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की कि वे निर्धारित स्थानों पर ही दुकान लगाएं और नियमों का पालन करें, ताकि किसी को असुविधा न हो। अभियान के दौरान पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम लगातार निगरानी करती रही और स्टेशन चौक को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में कार्रवाई की गई। देखिए, पुनः हम लोग इस पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता अपनी बदलनी होगी। लोगों को जब तक वे अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे और हमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक अतिक्रमण मुक्त कराना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। एक्चुअली शहर में काफ़ी जाम की समस्या से आप लोग भी काफ़ी रूबरू हो रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। स्पेशली हम लोग अभी हटिया पे खड़े हैं और शहर में जितने भी जो चौक पॉइंट्स है, चाहे वो स्टेशन हो या हटिया है या तिलका मांझी है या घंटाघर है, काफ़ी समय से लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। इस पे लगातार बड़े स्तर से निर्देश भी प्राप्त हो रहा है। हम लोग इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, लगातार बैठकें भी हो रही हैं। मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि ट्रैफिक की समस्या को निपटने के लिए स्पेशली इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाना होगा लगातार। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के बड़ी सरदो गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए माईगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान नितेश कुमार ठाकुर और उनकी मां शोभा देवी के रूप में हुई है। पीड़ितों के अनुसार शोभा देवी अपने दिवंगत पति के स्थान पर सरकारी नौकरी कर रही थी। सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से प्राप्त राशि को उन्होंने दोनों बेटों के बीच बराबर बांटने के लिए सुरक्षित रखा था। आरोप है कि इसी राशि को लेकर परिवार में विवाद शुरू हुआ। शोभा देवी ने आरोप लगाया कि उनके बड़े बेटे लक्ष्मीकांत ठाकुर ने पैसे हड़पने की नीयत से उन्हें नशीली दवा खिलाकर एक ब्लैंक चेक पर जबरा हस्ताक्षर करवा लिया। इसके बाद से उन्हें और छोटे बेटे नीतीश कुमार ठाकुर को लगातार धमकाया और प्रताड़ित किया जा रहा था। इस संबंध में पहले भी सबौर थाना को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज सुबह करीब 6 बजे आरोप है कि लक्ष्मीकांत ठाकुर अपनी पत्नी खुशबू देवी के साथ घर में घुस आया और लोहे की रॉड एवं झाड़ू से मां बेटे पर हमला कर दिया। हमले में नीतीश कुमार ठाकुर के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि शोभा देवी को भी शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। घायल मां बेटे खुद सबौर थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए माईगंज अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। से मारा है जी। कौन कौन मारा है? उसका खाली मुनके लक्ष्मीकांत ठाकुर मारा है रड से। कौन है लक्ष्मीकांत ठाकुर? वो मेरा भाई है, बड़ा भाई है। और कौन मारा है? और उसका पत्नी भी मारा है, इसको झाड़ू मारपीट। माँ को झाड़ू मारा जी। तो पत्नी का नाम क्या है? खुशबू कुमारी जी।
भागलपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये घटना सबौर रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घायल युवती की पहचान रश्मि खातून के रूप में हुई है, जबकि आरोपी मोहम्मद सीटू बताया जा रहा है। दोनों की मुलाकात करीब 2 साल पहले एक शादी समारोह में हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। 4 दिसंबर को आरोपी युवक ने युवती को फोन कर घर से भागकर शादी करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद रश्मि अपनी प्रेमी के साथ घर छोड़कर दिल्ली चली गई। हालांकि दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचते ही युवक ने उसे छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया। संदिग्ध अवस्था में स्टेशन परिसर में घूम रही रश्मि को आनंद विहार जीआरपी ने अपने संरक्षण में लिया और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर परिजन दिल्ली पहुंचे। बाद में युवक भी थाने पहुंचा, जहां आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद सभी को छोड़ दिया गया। इसके बाद तीनों युवती, उसकी मां और आरोपी युवक ब्रह्मपुत्र मेले से भागलपुर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद तीनों युवती, उसकी मां और आरोपी युवक ब्रह्मपुत्र मेल से भागलपुर के लिए रवाना हुए। सबौर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन के अंदर मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि युवक ने रश्मि से उसका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। जब उसने मोबाइल देने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इसके बाद युवक भी ट्रेन से कूद गया। घटना के समय युवती की मां शौचालय गई हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल युवती को इलाज के लिए सबौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए परिजन उसे कहलगांव रेफरल अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल रश्मि ने आरोप लगाया कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसे दिल्ली लाया था, लेकिन ना तो शादी की और ना ही जिम्मेदारी निभाई। मोबाइल नहीं देने पर उसने उसे जान से मारने की नीयत से ट्रेन से नीचे फेंक दिया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी सबौर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से फेंकने की घटनाएं सामने आ चुकी है। भागलपुर में एक हृदय विदारक घटना घटी, जहां अत्यधिक शराब के नशे में एक व्यक्ति ने गलती से एसिड पी लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय सीताराम दास के रूप में हुई है। वे मुगलपुरा हुसैनाबाद थाना बरारी क्षेत्र के निवासी थे और पेशे से मोची का काम करते थे। परिजनों के अनुसार सीताराम दास ने शराब की अत्यधिक मात्रा का सेवन कर लिया था। नशे की हालत में उनकी तबीयत रास्ते में ही बिगड़ने लगी। किसी तरह वे लड़खड़ाते हुए घर पहुंचे। हालत गंभीर देख उनकी पत्नी सुगरी देवी उन्हें सहारा देकर घर के अंदर ले गई। इसके बाद वे बाथरूम गए, जहां रखे एसिड को उन्होंने कथित तौर पर शराब समझकर पी लिया। एसिड पीते ही उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए मायगंज अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने तत्काल इलाज शुरू किया, लेकिन एसिड सेवन और अत्यधिक शराब के कारण शरीर में फैलते जहर का असर इतना गंभीर था कि काफी प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अस्पताल में मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक सीताराम दास मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। सीमित आय के बावजूद वे ईमानदारी से काम कर परिवार चला रहे थे। उनकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दारू खूब पी लिया था, खूब नशा में था। दारू नशा में कर को बाथरूम में घुसा, बाथरूम में एसिड पी लिया। हम जाते जाते में देखा हम कि पी लिया, क्या पता नहीं। फिर उल्टी करने लगा तो इसको पिला दिए, घोर के गोबर पिला करके फिर मैंने आया लेकर को डॉक्टर के पास। मतलब इतने नशे में थे कि हाँ, एसिड का बोतल भी दारू समझ के पी गया। हाँ।